हेलो दोस्तों, मैं वीरू कुमार। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल वीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में स्वागत है। चलिए, आज हम लोग त्रिकोणमिति एनसीईआरटी 10th क्लास को जो है उसमें 8.3 का क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन लेकर के हम आए हैं। तो देखिए, पहला सवाल आप लोगों के पास में क्या दिया हुआ है। पहला सवाल है कि साइन 18 डिग्री बट्टा दिया हुआ है कॉस 72 डिग्री। इसको यदि सोल्व करिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन। देखिए, 18 के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं, साइन को ऐसे छोड़ 18 को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 72 डिग्री। 90 में से 72 गया, 18 आ गया। नीचे वाले के साथ हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले को ऐसे लिख रहे हैं। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा आप लोगों को बताए हैं हम कि साइन 90 माइनस थीटा आता है कॉस थीटा। तो सबसे पहले कॉस, थीटा का स्थान पर 72 तो हो गया 72 डिग्री। नीचे में दिया हुआ है कॉस 72 डिग्री, इसको कट गया, इसका आंसर 1 आ गया। चलिए, दूसरा सवाल क्या कर रहा है। दूसरा सवाल है 26 डिग्री कॉट 64 डिग्री। देखिए, हम 26 के साथ छेड़खानी करेंगे, दूसरा चीज के साथ छेड़खानी नहीं करना। 10 को तो 10 ही लिख दीजिए आप। देखिए, 26 को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं सर। 90 में से 64 गया तो 26 होगा ही। नीचे वाले को वैसे लिख दीजिए कॉस 64 डिग्री। अब यदि इसको सोल्व करिएगा तो 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। देखिए, 90 में से घटाइए, कॉट थीटा हुआ तो कॉट हो जाएगा। और थीटा का स्थान कितना है 64, ये हो गया 64 डिग्री। अब कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री कट गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। चलिए, तीसरा सवाल क्या कर रहा है। तीसरा सवाल कर रहा है कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री दिया हुआ, 42 डिग्री दिया हुआ। तो हम इसको तो इतना लिख ही सकते हैं, यहीं पे लिखने का, यहीं पे लिख लेते हैं कि देखिए 48 के साथ हम छेड़खानी करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस 48 को क्या लिख सकते हैं 90 में से 42 यदि घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। और माइनस लिखा हुआ है साइन 42 डिग्री। अब देखिए, यदि इसको अब सोल्व करिएगा तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन और थीटा के स्थान पर 42, ये हो जाएगा 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए, ये दोनों घटेगा तो 0, इसका आंसर आ गया, 0 का आंसर आ गया। इसका 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। अब देखिए, चौथा सवाल क्या कर रहा है इसका। चौथा सवाल है कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको सोल्व करना है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हम 31 के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक 31 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 59 डिग्री। 90 में से यदि 59 घटाइएगा तो 31 आएगा। अब माइनस लिखा हुआ है सेक 59 डिग्री लिखा हुआ है। देखिए, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे सेक और थीटा का स्थान पर कितना 59 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 59 डिग्री और माइनस सेक
59 डिग्री ये आ गया। तो इसमें से भी घटाइएगा तो इसको 0 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 0। अब देखिए पहला 1 नंबर में 4 सवाल दिया हुआ था, चारों सवाल का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। पहला के आंसर आएगा 1, दूसरा का आएगा 1, तीसरा का आएगा 0, चौथा का आएगा 0। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल 2 नंबर सवाल देखते हैं। इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको मिटा देते हैं हम और 2 नंबर का सवाल देखते हैं। देखिए 2 नंबर का सवाल आप रोक करके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखिए 2 नंबर सवाल कह रहा है, 2 का पहला क्या कह रहा है, tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और दिया हुआ है tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर में 1 लाने के लिए, मतलब सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि LHS को तोड़ करके आप LHS लगी, ये हमको बोल रहा है। देखिए LHS कितना दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। LHS क्या दिया हुआ है, माने बराबर के इस साइड वाले को LHS कहेंगे और बराबर के उस साइड वाले को RHS। तो LHS हम ले लेते हैं tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, ये दिया हुआ है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इतना दिया हुआ है LHS। अब देखिए इन दोनों को हम ऐसे लिख रहे हैं tan 48 डिग्री, ये हो गया मेरा tan 23 डिग्री। देखिए ये 42 को हम तोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा मेरा 10 और 90 में से कितना हम घटाएंगे, जो 42 आ जाना चाहिए। तो 90 में से यदि हम 48 घटा देते हैं तो 42 आता है। 48 यदि घटा देंगे तो 42 आएगा। चलिए अब 67 के साथ छेड़खानी करिए। 67 को यदि आप लोग छेड़िएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 में से कितना घटाएंगे, जो 67 आएगा तो 23 घटाएंगे तो 67 आ जाना चाहिए। अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम, ये तो हो गया मेरा tan 48 डिग्री, ये मेरा हो गया tan 23 डिग्री। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ये हो गया मेरा cot, थीटा का स्थान पर 48 है तो हो गया 48 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा फिर cot थीटा, तो ये हो गया हमको cot थीटा का स्थान पर 23, तो ये हो गया 23 डिग्री। अब देखिए tan 48 cot 48, तो tan थीटा और cot थीटा हो गया 1 और ये दोनों मिला करके हो गया 1 और दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, इसका आंसर आ गया 1। देखिए LHS बराबर RHS हम ला दिए, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूफ क्या है, प्रूफ है, तो ये हम लिखेंगे। चलिए अगला सवाल हम देख रहे हैं। अगला सवाल देखेंगे जो 2 का दूसरा नंबर सवाल है। 2 का दूसरा नंबर सवाल है, क्या कह रहा है देखने की कोशिश करेंगे। देखिए 2 नंबर सवाल कर रहा है कि cot 38 डिग्री, क्या लिखा हुआ है, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, tan 52 डिग्री बराबर हो गया 0। तो LHS फिर लिख देते हैं हम। LHS है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री
माइनस साइन 38 डिग्री और टेन दिया, साइन दिया, ये साइन है, टेन नहीं है, साइन है। ये लिखा क्या हुआ था, कॉस साइन है, साइन 52 डिग्री। ये हो गया मेरा साइन 52 डिग्री। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं, वो उस पर तोड़ लेंगे। यहाँ पे हम इसको तोड़ रहे हैं, देखिए 38 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री और माइनस 52 डिग्री। ये हो गया कॉस 52 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इसको हम तोड़ लेते हैं, इस 38 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में से यदि हम घटाएंगे 52 को, 38 आ गया। ये हो गया साइन 52 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया हमको साइन 52 डिग्री। ये हो गया कॉस 52 डिग्री। अब माइनस ये भी घटाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस 52 डिग्री, ये घटाएंगे तो ये हो गया साइन 52 डिग्री। तो ये दोनों कट करके कट गया, ये भी कट गया, तो बराबर आ गया 0। यही 0 लाना था, तो यही मेरा आ गया आंसर, प्रूव हो गया। क्या हुआ, प्रूव। LHS बराबर RHS, लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया हमको। देखिए इतना ही लाना था हमको। तो चलिए 3 नंबर सवाल देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अब हटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आप लोगों के कमेंट का आंसर जरूर देंगे, रिप्लाई हम जरूर करेंगे। देखिए 3 नंबर सवाल कर रहा है कि tan 2a बराबर कॉट। देखिए सवाल है tan 2a बराबर लिखा हुआ है कॉट a माइनस 18 डिग्री। और क्या कर रहा है, 2a जो है न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का बात किया जाए तो आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री से छोटा कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो a का मान कह रहा है निकालने के लिए कि a बराबर क्या होगा, आपको बताना है। a का मान कह रहा है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a को। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। नहीं लिख सकते हैं। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा ये हो गया tan थीटा। कॉट 10 में बदल गया और थीटा के स्थान पे 2a है तो 2a आ गया। इसको नहीं छेड़खानी कीजिए, ये वैसे को वैसे रहने दीजिए, इसको वैसे को वैसे रहने दीजिए। कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो इसको यदि सोल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा। देखिए कॉट कॉट मिल रहा है तो इस वाले को बराबर कर दीजिए। यदि ये दोनों मिलता तो कॉट इस वाले को बराबर बाहर वाले को कर देते। यदि बाहर वाला मिल रहा है तो अंदर वाले को बराबर करिए। तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर ये कितना हो गया, a माइनस हो गया 18 डिग्री। अब यदि बात किया जाए तो 90 डिग्री रहने दीजिए, इसको इस साइड लाइएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, और इसको उस साइड ले जाइएगा तो माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा। इसको इतना भी लिख सकते हैं, 2 1 3, 2 1 3a बराबर ही हो गया 8 9 1 10। इतना होगा। यदि इसको a बराबर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 108
बटा हो जाएगा 3, इसको काटिएगा तो 3 तिया 9 और 6 तिरी 18। तो इस तरह मेरा ए का जो मान आ गया 36 डिग्री आंसर आ गया। कितना आ गया? 36 डिग्री। तो यहाँ से हम ए बराबर लिख सकते हैं 36 डिग्री। और देखिए कहा कि न्यून कोण है, कोण तो है ही, ये क्या है? न्यून कोण है, ये दिया था ना। हाँ, चेक करना है 2 अपने ए का मान 36 रखिएगा तो 36 गुना 72। देखिए 72 डिग्री 90 से छोटा है, क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से जो छोटा रहता है न्यून कोण होता है। तो इस तरह इस सवाल को हम बनाएंगे। चलिए 4 नंबर सवाल देख रहे हैं क्या कर रहा है। 4 नंबर सवाल बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। अब 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल कर रहा है 10A, क्या दिया है? 10A बराबर cot B। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, प्रूव करने के लिए। तो प्रूव करने के लिए हमको कह रहा है ए प्लस बी बराबर ए और प्लस बी बराबर का मान जो आना चाहिए 90 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। 10 के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। 10A को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 डिग्री और माइनस ए लिख सकते। cot हो जाएगा 10 में और थीटा का स्थान पे ए है, तो cot 90 माइनस थीटा 10 थीटा ए है तो ए हो जाएगा। इसको वैसे लिखने दीजिए, cot b रहने दीजिए। अब देखिए हम क्या अभी बोले थे कि यदि बाहर वाला बराबर है तो अंदर वाले को आप बराबर कर सकते हैं। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए अब बराबर बी। यदि इसको उस साइड ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री अब बराबर ए प्लस बी। यदि इसको स्टैंडर्ड में लिखिएगा तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही मेरा आंसर आ गया। देखिए प्रूफ कर दिए, प्रूफ। यही हमको लाने के लिए कह भी रहा था तो हमने ला करके रख दिए। चलिए 5 नंबर सवाल और 2 सवाल बच जाएगा इसमें। 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल आज के लिए जो है 5 नंबर सवाल कह रहा है। 5 नंबर सवाल है सेक 4A, क्या है? सेक 4A बराबर कौशिक ए माइनस 20 डिग्री। एक बार देख देते हैं वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो आ रहा है क्लियर, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो कह रहा 4A एक न्यून कोण, फिर कह रहा 4A एक न्यून कोण है। ये पूरा जो है न्यून कोण है, क्या है? 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए। तो कह रहा है ए का मान निकालने के लिए हमको यही कह रहा है। तो कुछ नहीं, सेक को हम पूरे को क्या लिख सकते हैं? पूरे को लिख सकते हैं कौशिक 90 डिग्री और माइनस 4A। 4A है, पूरे एंगल 4A है तो 4A। इतना तो हम लिख सकते हैं, पूरे को लिखे हैं इतना। देखिए कौशिक 90 माइनस थीटा होता है सेक, तो सेक कॉस चला गया सेक में, थीटा का स्थान पर 4A तो 4A। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहेगा कि 2 को आप लिख सकते हैं 1 + 1, तो क्या दिक्कत है? इसको जोड़ करके ही आता है, इसको जोड़ करके ही आता है। इतना हम लिख सकते हैं। अब बराबर दिया हुआ है कौशिक ए माइनस 20 डिग्री। अब देखिए हम अभी भी बोले हैं कि यदि बाहर वाला बराबर है तो आप लोग अंदर वाले को बराबर कर सकते हैं। तो चलिए ये दोनों बराबर हो गया। अब तो इसको हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 4A बराबर लिखेंगे ए माइनस 20 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री इसको इस साइड लागिएगा तो हो जाएगा प्लस 20 डिग्री
ये है ए, इसको माइनस बाय एक्स कटा ले जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4a हो जाएगा। इसको यदि करिएगा जोड़िएगा तो 110 डिग्री हो जाएगा। यही करिएगा तो ये हो जाएगा 5a। तो इस तरह मेरा a बराबर आ जाएगा 110 डिग्री अब बट्टा 5। यदि इसको काटिएगा तो 21 डिग्री मेरा आंसर आ गया। a का मान आ गया 21 डिग्री। ठीक है, नहीं गलती है, 21 डिग्री नहीं होगा, कितना होगा 22 होगा। कितना होगा 22 डिग्री मेरा ए का मान आया। तो हम देखिए सिद्ध कर रहे हैं कि 90 से छोटा है कि नहीं है। तो 4 गुने यदि 22 रखिएगा तो हो गया आपको 88 डिग्री। 88 जो है 90 से छोटा है, यही कर रहा था। तो ए का मान कितना निकल गया 22 डिग्री। चलिए अब 6 नंबर सवाल देख रहे हैं। 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 6 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। आपको यदि वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। हम आपको पूरा मैथ का सॉल्यूशन देंगे। 6 नंबर सवाल कह रहा है, इतना हम पर आप विश्वास कर सकते हैं कि पूरी मैथ का वीडियो आप लोगों को हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। लिखा हुआ 6ठा सवाल, ए कोमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो तो दिखाइए। कह रहा है देखिए, मान के चलिए कोई त्रिभुज है, कह रहा है एक हुआ, ये बी हुआ, ये सी, तीनों कोण दिया हुआ है। एक कोण ए बी सी तीनों कोण दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अंत कोण हो तो दिखाइए। तो दिखाने के लिए कह रहा है हमको कि ये जो है साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर दिया हुआ है कॉस ए बाय 2। ये हमको दिखाने के लिए माने प्रूव करने के लिए हमको कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल का सम माने योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यदि यहाँ से हम b प्लस सी निकालेंगे, b प्लस सी लीजिएगा, b प्लस सी, तो इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण ए हो जाएगा, माने ए हो जाएगा। अब देखिए यदि हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। यदि हम यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ भी 2 से डिवाइड किए तो ये मेरा तो इतना बच गया। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा आप अलग अलग डिवाइड करिएगा तो 180 डिग्री बट्टा 2 माइनस ए बाय 2 इतना तो लिख सकते हैं। यदि इसको और सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। इतना हम लिख सकते हैं, इतना बड़ा। तो अब हमको इसमें पुट करना है साइन ए में। अब देखिए साइन ए में एलएचएस में, एलएचएस हमको कितना दिया हुआ है, एलएचएस ए वाला है बराबर किस साइड वाला, एलएचएस दिया हुआ है हमको साइन बी प्लस सी बट्टा 2
यदि हम b प्लस सी बटा 2 का मान जानते हैं कि इसका मान इतना दिया हुआ है, तो इसका हम मान रख देंगे। तो इसका मान है 90 डिग्री माइनस a/2। तो हम पहले ही बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये हो गया मेरा कॉस, और थीटा के स्थान पे है a/2, तो ये हो गया a/2। देखिए इतना ही लाना था और इतना हमने ला दिए, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह इस सवाल को हम बनाएंगे, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। तो आज के लिए लास्ट सवाल है 7 नंबर का, जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, वो बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग कोशिश कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। क्या दिया हुआ है? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, और कह रहा है कि इसको जो है 0 डिग्री से लेके और 45 डिग्री के बीच में एंगल को लाना है। यहाँ जो आपको 67 डिग्री दिख रहा है और यहाँ से जो 75 डिग्री दिख रहा है, ये दोनों को एंगल को चेंज करके 0 और 45 के बीच में ही रहना चाहिए। कुछ भी रह सकता है, 10 रहेगा, 2 रहेगा, 15 रहेगा, 20 रहेगा, लेकिन 45 से नीचे, 50 नहीं, 45 से नीचे आना चाहिए। तो देखिए हम चेंज करते हैं कि साइन को हम देखिए 67 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। यदि हम 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 मेरा आता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 75 को क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। यदि 90 में से 25 को हम घटाएंगे तो मेरा 67 आ रहा है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है आप लोगों को कॉस थीटा, तो ये हमको हो गया कॉस, और थीटा के स्थान पे 23, तो ये हो गया 23 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा का स्थान पे 25, तो ये हो गया हमको 25 डिग्री। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 23 डिग्री जो है 0 और 45 के बीच में है, और 45 डिग्री भी 0 और 45 के बीच में है। तो यही हमको कह रहा था लाने के लिए कि जो थीटा जो है वो हमको 0 और 45 के बीच में रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों को मैथ का पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं।